हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक परीक्षा में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उन्हीं प्रश्नों की ये वीडियो है। ये जो प्रश्न है ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें, क्योंकि यदि आपने कोई भी प्रश्न स्किप कर दिया तो हो सकता है कि वही आपके यानी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का महत्व होता है और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कौन सा प्रश्न आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस प्रश्न को ध्यान नहीं देते हो वही प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है, और जबकि जिस प्रश्न को हमने ज़्यादा समय दिया होता है वो प्रश्न नहीं आता है। तो इसलिए प्रत्येक प्रश्न को महत्व दें और प्रत्येक प्रश्न की यानी वैल्यू समझें, क्योंकि प्रत्येक यदि कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका नंबर तो उतना ही मिलेगा जितना आपका यानी दूसरे भी प्रश्न का है। तो इसलिए प्रत्येक प्रश्न को एक समान समझें और सभी को अच्छे से यानी देखें। और आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उनसे संबंधित जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ आप पेन और नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि यदि आपने पेन और नोटबुक ली तो उससे क्या है कि और भी जो हम प्रश्न बताएंगे वो सभी आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, जिससे आप बाद में भी रिविजन कर पाएंगे। इसलिए ज़रूर लेके बैठें। से बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1852 में, ऑप्शन बी 1860 में, ऑप्शन सी 1847 में, ऑप्शन डी 1864 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1864 में। मद्रास में वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 1864 में हुई थी। और ये किसने की थी? तो ये की थी केशव चंद्र सेन ने। कब की थी? 1864 में। 1864 में मद्रास गए और वहाँ लोगों को वेद समाज स्थापित करने के लिए क्या किया था? तो प्रेरित किया था। यानी क्या किया था कि वेद समाज को स्थापित करने के लिए प्रेरणा दी। और 1864 में ही, कब? 1864 में ही क्या किया था? 1864 में मद्रास के एक तरुण युवक के श्रीधरालु नायडू वेद समाज की स्थापना की। किसने? मद्रास के एक तरुण युवक, मद्रास के एक तरुण युवक मद्रास के एक तरुण युवक के श्रीधरालु नायडू ने वेद समाज की स्थापना की तथा 1871 में वेद समाज दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। क्या कहा? यानी दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। आपको बता दें कि केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहाँ पर मद्रास के लोगों को क्या किया? वेद समाज के लिए प्रेरणा दी। और बाद में मद्रास के एक तरुण युवक के श्रीधरालु ने वेद समाज की स्थापना की और 1871 में वेद समाज दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। क्या कहा? ब्रह्म समाज कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया?
ऑप्शन ए सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन बी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी पंडिता रामाबाई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी पंडिता रामाबाई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो पंडिता रामाबाई ने किया था। आइए रामाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ। कब हुआ? 23 अप्रैल 1858 को हुआ। और कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने संस्कृत की विदुषी थी। ये किसकी विदुषी थी? तो संस्कृत की विदुषी थी। क्या थी? संस्कृत की ये विदुषी थी। और इन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया था। क्या किया था? महिलाओं की किसके लिए? महिलाओं के अधिकार के लिए और शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था। और इन्होंने बम्बई में, किसमें? बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की। किसकी की? शारदा सदन की शुरुआत की। और 1919 में ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की, किससे? ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। किससे? केसरे हिंद की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। आपको बता दें, पंडिता रामाबाई ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो पंडिता रामाबाई ने। और ये रामाबाई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। कब? 23 अप्रैल 1858 को। और ये संस्कृत की विदुषी थी। और बम्बई में इन्होंने शारदा सदन की शुरुआत की। और 1919 को इन्हें केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने। प्रश्न नंबर 3, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1875 में, ऑप्शन बी 1876 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1873 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। क्या है? एक आध्यात्मिक संस्था है। और थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्द, जो थियोसॉफी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है। किससे? थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या। क्या? हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या तथा ईसाई हिंदू धर्म से, किससे? हिंदू धर्म से ब्रह्म विद्या। और ईसाई से क्या है? तो ईसाई से है वो आपका है नोस्टिसिज्म। क्या? नोस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है। किसके समकक्ष? नोस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है। और इस सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? मैडम ब्लात्सवत्स्की ने की थी। और कर्नल ऑलकॉट, किसने? कर्नल
कर्नल अलकॉट ने 17 नवंबर, कब, 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में, कहाँ, न्यूयॉर्क में सन 1882 ईस्वी में इसकी सोसाइटी का मुख्यालय, कब, सन 1882 में इस सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के पास, कहाँ पर, मद्रास के पास मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया? 1882 में मद्रास के पास अड्यार में। आपको बता दें, जो थियोसॉफी एक ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, जैसे थियोस तथा सोफिया। हिंदू धर्म में ब्रह्म विद्या और ईसाई में नोस्टिसिज्म के ये समान है। और इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लात्सकी और कर्नल अलकॉट ने, कब, 17 नवंबर 1875 को। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। और भारत में कब हुई? तो 1882 में। कहाँ पर? मद्रास में इसे स्थापित किया। कहाँ पर? अड्यार में। तो ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने इसमें बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और ऑप्शन ए 1785, ऑप्शन बी 1783, ऑप्शन सी 1786, ऑप्शन डी 1784। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1784। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और वो भी कब की थी? 15 जनवरी 1784 को। 1784 को स्थापना की किसने? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। और ये कहाँ पर? कोलकाता। यह कोलकाता के फोर्ट विलियम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता के फोर्ट विलियम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता के फोर्ट विलियम में ये स्थित है। आपको बता दें कि जो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो कब की थी? 1784 में। और डेट क्या थी? 15 जनवरी 1784। और कहाँ पर? तो कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में ये स्थित है। प्रश्न नंबर 5 ने उपनिषदों और वेदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय ने, या ऑप्शन बी आपका पंडित रामाबाई ने, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या ऑप्शन डी सरस्वती दयानंद सरस्वती ने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों और वेदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। किसमें किया था? बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। और राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? स्थापना 1828 को की। कब? ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 को की थी। और उसके अलावा सती प्रथा का अंत, किसका? सती प्रथा का अंत 1829 को यानी कानून बनाकर समाप्त किया। किसने? और उस समय जैसे गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन? लॉर्ड विलियम
बेंटिंक यानी था, और उस समय ही सती प्रथा के लिए कानून बना करके सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। तो आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो ये भारत पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, दूसरा ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तीसरा ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, चौथा ये कि सती प्रथा का अंत कब हुआ और सती प्रथा का अंत किसने की यानी करवाया था। उसके अलावा यानी सती प्रथा का अंत जब हुआ था तब यानी गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो आपके 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने इसमें आपको बता दिए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए 1824 में, ऑप्शन बी 1822 में, ऑप्शन सी 1828 में, ऑप्शन डी 1826 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 1828 में। 1828 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आपको एक चीज़ और महत्वपूर्ण बता दें कि राजा राममोहन राय का जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो 1772 में हुआ था। कब हुआ था, 1772 में। कहाँ पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनका यानी जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल में कहाँ पर हुआ था, हुगली जिले के, हुगली जिले, कहाँ पर, हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हुगली जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका, तो राजा राममोहन राय का। उसके अलावा आपको बता दें कि इन्होंने जो भारत में नवजागरण आंदोलन चलाया और समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, क्या क्या, सती प्रथा, उसके अलावा बाल विवाह, उसके अलावा और क्या, तो उसके अलावा इन्होंने बहुविवाह आदि का विरोध किया था। और इन्होंने कब, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 20 अगस्त 1828 को। यदि आपसे डेट भी पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी आरजी भंडारकर, ऑप्शन सी डॉक्टर विल्सन या ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना कहाँ पर की थी, तो बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किसने, प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे और महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज है तो ये जो आपका और आपको एक और चीज़ बता दें कि आपको जैसे ऑप्शन में दिखाई दे रहा यानी महादेव गोविंद रनाडे, तो आपको बता दें कि जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो जो इसका सही आंसर है वो आपका आत्माराम पांडुरंग ही होगा, क्योंकि ये इनका सबसे ज़्यादा आत्माराम पांडुरंग का इसमें सहयोग था, इसलिए आत्माराम पांडुरंग को ही सही माना जाता है जब भी कभी दोनों ऑप्शन में एक साथ हों तो। अब जैसे बता दें कि प्रार्थना समाज के यानी का क्या उद्देश्य था, तो
तो इसका उद्देश्य था जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर रोक तथा विधवा विवाह, तथा विधवा विवाह, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। और क्या, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना, ये सभी चीज किसमें, तो प्रार्थना समाज में है। प्रार्थना समाज का क्या उद्देश्य था, जात प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, उसके अलावा जो विधवा विवाह है उस पर भी, यानी क्या था, इस पर भी रोक के लिए कहा गया था। और ये जो उसके अलावा जैसे विधवा विवाह के बारे में भी कहा गया है, उसके अलावा स्त्री और शिक्षा आदि का प्रोत्साहन करने के लिए भी इसमें कहा गया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जी.के. गोखले, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी बी.जी. तिलक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए जी.के. गोखले। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी.के. गोखले थे। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की जो स्थापना वो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कब? तो 12 जून 1905 को। कब? 12 जून 1905 को की थी। कब की थी? 12 जून 1905 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी चिन्मय मिशन, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। और जो दयानंद सरस्वती, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। कहाँ पर जन्म इनका? गुजरात में। गुजरात में हुआ। और कहाँ पर? मोरबी में हुआ। और मोरबी जिले में। और कब हुआ? तो 12 फरवरी 1824 को। कब? 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और जो इनका जो मूल नाम था वो क्या नाम था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर था। और आपको बता दें कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो बिरजानंद। कौन थे इनके जो गुरु कौन थे? तो बिरजानंद इनके गुरु थे। कौन थे? बिरजानंद गुरु थे, जो कहाँ के थे? मथुरा के, यानी वो बिरजानंद इनके गुरु थे। उसके अलावा इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उसके अलावा 1886 में लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हंसराज और लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या दिया था? वेदों की
और लौटो, ये इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था। किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आपको बता दें, एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। इनकी एक पुस्तक है जो किस भाषा में, इनकी एक पुस्तक है जो किस भाषा में? संस्कृत में है। किस में है? संस्कृत भाषा में। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। आपको बता दें कि जो दयानंद सरस्वती, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के मोरबी में। कब? 12 फरवरी 1824 को। इनका नाम क्या था? मूलशंकर। इनके गुरु का क्या नाम था? ब्रजानंद, जो मथुरा के निवासी थे। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और लाहौर में इनके जो दो जैसे अनुयायी थे, उन्होंने, जिनका नाम था हंसराज और लाला लाजपत राय, इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये यानी सभी महत्वपूर्ण जानकारी है दयानंद सरस्वती से संबंधित। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1837। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी 1829। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो 1829 में किया गया था। और इसकी जो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? सती प्रथा के विरुद्ध किसने? राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने समाज को क्या किया था? जागरूक किया था। बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में के नियम 17 द्वारा, किसके द्वारा? नियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। किसको? सती प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अभी आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किस नियम के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था? तो नियम 17 के द्वारा समाप्त किया गया था, जो ये आपको ज़्यादातर कहीं दिखेगा भी नहीं। कि आपको बस इतना पता हो सकता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, लेकिन ये नहीं पता हो सकता कि आपको मतलब सती प्रथा का अंत किस नियम के द्वारा हुआ था। और आपको ये सिर्फ जैसे 1829 में पहले केवल कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये बंगाल में। किसमें? बंगाल प्रेसिडेंसी में ये लागू हुआ था। बाद में कब? 1830 में। कब? 1830 में बंगाल के अलावा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हुआ था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लागू हुआ था, तो 1830 में ये सती प्रथा का अंत नियम लागू हुआ था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिलती रहेगी, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके प्रत्येक एग्जाम की तैयारी आपके अपने इसी YouTube चैनल पर कराई जाती है, तो आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। यदि आप जुड़ेंगे नहीं, अपने हिसाब से ही चलते रहेंगे, तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही किताबें हैं, बहुत से सोर्स हैं, लेकिन हमें सही और सटीक वहीं मिल सकता है जहाँ पर पढ़ाया जा रहा हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी भी किताबें हैं, बहुत से ऐसे सोर्स हैं जहाँ पर बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उतना पढ़ने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में एग्ज़ाम 3 से 4 महीने या 5 महीने में हो जाते हैं, तो उतने टाइम में आपकी तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो सही और सटीक जानकारी पढ़ने के लिए
अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को आप भी समझते हैं, इसलिए आप अच्छे से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए और हम आपके साथ हैं। दिन और रात आप ही मेहनत कीजिए और हम भी करेंगे और आपको एक दिन सिलेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी को मिलता है जो दिन और रात मेहनत करता है। क्योंकि सिलेक्शन इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए यानी सिलेक्शन इतना सरल भी नहीं है। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए और हम भी आपके साथ दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। बस आप यानी लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। क्योंकि अपने इस YouTube चैनल से जितने अभ्यर्थी जुड़ेंगे उतना ही एक अच्छा कंपटीशन भी होगा, साथ के साथ एक अच्छा मतलब रिजल्ट भी बनेगा। इसलिए आप यानी लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ें। और आप जो ये प्यार बनाए हुए हैं इसे ही लगातार बनाए रहें, जिससे हम और भी मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि हमें जो आपका ये जो प्यार है, आप जो अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेहनत करें और अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें। और आपको यदि ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और आपको हम अच्छे से प्रत्येक यानी प्रश्न को समझा पाए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमारे लिए ये यानी महसूस होगा हमें कि हम आपको अच्छे से इन प्रश्नों को समझा पाएँ और आप अच्छे से समझ गए हैं। धन्यवाद।